बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे हम गए थे, लेकिन ये दोनों नेशंस को हमने कंबाइन करने के बाद आपके सामने है। तो एक ही पॉइंट है, ई पॉइंट या ई प्राइम पॉइंट, जहाँ पे दोनों नेशंस की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की डिमांड वो बराबर है। यहाँ पे ट्रेड बैलेंस्ड है। इसके अलावा कोई भी प्राइस होगी उस पॉइंट के ऊपर, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे जो ट्रेड है वो अनबैलेंस्ड होगी। और आप देख सकते हैं, लेकिन जब अनबैलेंस्ड हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली दोबारा वो ई पॉइंट की तरफ ही जाएंगे। उसकी वजह ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर प्राइस 1/2 होगी तो जो नेशन वन है उसकी डिमांड फॉर वाई इज 20 एंड दे आर विलिंग टू एक्सपोर्ट और गिव अप 40 यूनिट्स ऑफ एक्स। यानी 40 एक्स दे के वो 20 यूनिट्स लेने के लिए तैयार है। 20 यूनिट्स ऑफ वाई लेने के लिए दे आर रेडी टू ऑफर 40 यूनिट्स ऑफ एक्स। आप देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि ये 20 यूनिट वाई के दे के 20 यूनिट वाई के लेके 40 यूनिट एक्स के देने के लिए तो तैयार हैं। लेकिन क्या नेशन टू जो वाई दे रही है और जिसने एक्स लेने हैं, वो भी क्या ऐसे ही करने के लिए तैयार है कि वो 20 वाई दे और 40 एक्स ले? उसकी वजह ये है कि प्राइस 1/2 चल रही है। 1/2 का मतलब है कि एक एक्स हाफ वाई के बराबर है या 2 एक्स एक वाई के बराबर है। तो इसलिए 20 वाई के बदले में 40 एक्स देने पड़ेंगे। लेकिन असल मसला है कि नेशन टू कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इफ द प्राइस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस और प्रिवेलिंग एट 1/2, तो उसका हमें कहाँ से आइडिया होना है? उसका हमें पता चलना है ऑफर कर्व ऑफ द नेशन टू। जो आप देख रहे हैं वो वाई वाली साइड पे मुड़ा हुआ है। जो वाई वाली साइड पे ऑफर कर्व मुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं इट इज पल्ज्ड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ मुड़ने का मतलब ये है कि नेशन टू की एक्सपोर्ट कमोडिटी वाई है और इस एक्सिस से दूर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट कमोडिटी। तो एक्स से दूर जा रहा है और वाई की तरफ आपके सामने मुड़ा हुआ है। वाई एक्सपोर्ट कमोडिटी है, एक्स इंपोर्ट कमोडिटी है। तो अब 1/2 पे हमें, आप देख रहे हैं जो 1/2 की प्राइस लेवल है, इस पे हमारे पास नेशन टू की इंफॉर्मेशन तब आएगी जब नेशन टू का ऑफर कर्व 1/2 के ऊपर कहीं पे हमें नजर आएगा। तो यहाँ इस फिगर के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा दोनों को। 1/2 को आप ये कर्सर देख रहे हैं, 1/2 को आगे लेके जाएंगे इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप बना के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट भी होगी। मैंने जो पहले दी हुई थी, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है। आपने ये बना के दिखाने हैं। अपने हाथ से बनाएंगे या कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये भी आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट टाइम से पहले पहले तो आपने ये भेजनी है कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर प्राइस 1/2 हो, तो नेशन टू एक्सपोर्ट कितने करेगी वाई और कितने इंपोर्ट करेगी एक्स के यूनिट। तो आप इसको एक्सटेंड करें इस साइड पे। ये देखिए इधर ही जाना ना, उस वहां तक करें कि जहाँ पे नेशन टू का ऑफर कर्व इसको टच कर दे। तो आप देख सकते हैं ये तो एक्सटेंड हो जाएगी इस तरफ। ये इधर कर्सर जा रहा है, ये
लेकिन दूसरी तरफ नेशन टू का ऑफर कर्व भी इसके ऊपर आना है। जहाँ जैसे आप देख रहे हैं एच पॉइंट हम कैसे इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एच पॉइंट नेशन वन के ऑफर कर्व को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए हमने कहा है ये नेशन टू की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कमोडिटीज हैं, क्वांटिटीज हैं। तो प्राइस लाइन ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस आ जाएंगी। दूसरी तरफ से नेशन टू का ऑफर कर्व आपने इधर से ये देखिए, इसको इधर लेके आना है, इस तरह शायद यहाँ पे आके ये एक दूसरे को टच करें, इस पॉइंट। जैसे भी आप बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 1/2 पे जो नेशन टू है वो तकरीबन 70 यूनिट वाई के एक्सपोर्ट करके 140 यूनिट्स ऑफ एक्स लेने के लिए तैयार है। यानी 140 यूनिट्स ऑफ एक्स लेके दे आर रेडी टू ऑफर 70 यूनिट्स ऑफ वाई। तो आप अभी भी आप देख सकते हैं जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं वो 1/2 हैं। अब देखें मिसमैच या इम्बैलेंस ट्रेड के अंदर क्या है, 1/2 पे नेशन वन 40 यूनिट्स एक्स के देने के लिए तैयार है और 20 यूनिट्स वाई के लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ नेशन टू वाई के 70 यूनिट देने के लिए तैयार है और एक्स के कितने यूनिट लेने के लिए तैयार है, 140। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब देखें एक्स की उनकी डिमांड जो नेशन टू है उनकी डिमांड ज्यादा है, उनकी डिमांड है 140 और नेशन वन जो जिसने एक्स एक्सपोर्ट करना है वो सप्लाई करने के लिए तैयार है ओनली 40 यूनिट्स। डिमांड है 140 की और जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स या सप्लाई ऑफ एक्स इन द वर्ल्ड मार्केट वो 40 यूनिट्स है। तो फिर क्या होगा, डिमांड 40 140 है, सप्लाई 40 है। तो एक एक चीज, इससे क्या होगा, एक्स की प्राइस बढ़ेगी। डिमांड 140 की है, सप्लाई 40 की है, तो एक्स की प्राइस बढ़नी है। एक्स की प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, ये आपको मैंने बताया था। डिमांड फॉर एक्स 140 है एंड द सप्लाई ऑफ एक्स इज 40, so it will exert an upward pressure on the price of x to go high। जब एक्स की प्राइस बढ़नी है तो क्या होगा, ये जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं ये ऊपर की तरफ इस तरफ मूव करनी है एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था, आप देख भी रहे हैं पी ए 1/4 है, पी एफ 1/2 है और फिर पी बी इज इक्वल टू पी बी प्राइम इज इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो प्राइसेस ऑफ एक्स बढ़ रही हैं और वाई की प्राइसेस कम हो रही हैं। हम जैसे जैसे इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं, इस साइड पे वाई एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं तो एक्स की प्राइस बढ़ रही है, वाई की प्राइस कम हो रही है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, आपको याद होगा। ये पी ए इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या है, एक वाई के लिए 4x। तो एक्स बहुत सस्ता है, एक वाई लेना है तो 4x देने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं अगर हम इसको इधर होता तो ये देखिए 40x और 10y, इसको सामने लेके जाएं तो, लेकिन यहाँ पे तो वो ऑफर ही नहीं कर रहे क्योंकि लोकली भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रही। फिर 1/2 पे चले गए तो फिर क्या हुआ, अब एक वाई के लिए 2x या एक एक्स दे के हाफ वाई मिलेगा। तो एक्स की प्राइस बढ़ी है, वाई की प्राइस कम हुई है, फिर एक एक्स के बदले में एक वाई। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे एक्स की प्राइस बढ़ रही है और वाई की प्राइस इस साइड पे वो कम हो रही है। इधर नीचे आए तो एक्स की प्राइस कम हो रही है, वाई की बढ़ रही है। तो अब देखिए डिमांड है 140 की, सप्लाई है 40 की, तो एक्स की प्राइस बढ़नी है।
दूसरी तरफ अब वाई की भी हम बात करें, क्योंकि ये जो प्राइस रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, एक्स की बढ़ रही है प्राइस, तो वाई की प्राइस को क्या होगा। आप देख सकते हैं 1/2 पे नेशन 2 की डिमांड फॉर वाई इज इक्वल टू 20। वो 1/2 पे सिर्फ 20 यूनिट वाई के लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो नेशन नेशन 2 है, वो कितने वाई सप्लाई करने का चाहती है, 70। डिमांड है 20 की, सप्लाई है 70। तो इससे क्या होगा, इट विल exert a downward pressure on the price of y to go down। तो y की प्राइस कम होगी, उधर से x की बढ़ रही है, y की कम हो रही है। तो ये दो तरह का इफेक्ट होगा, और ये जो आपकी प्राइस लाइन है, ये ऊपर की तरफ दोबारा वापस वन की तरफ आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया ना कि ये अनस्टेबल है, ये जो जितनी भी इससे नीचे एक से प्राइसेस जितनी भी नीचे हैं, वो अनस्टेबल रहेंगी, और इक्विलिब्रियम दोबारा आपने सप्लाई और डिमांड में भी पड़ा हुआ है, तो दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल यही एनालिसिस आप टू पे कर सकते हैं। टू पे क्या है, एक एक्स के लिए दो वाई। आप मैंने बताया ना कि इस साइड पे वाई की प्राइस कम हो रही है, एक्स की बढ़ रही है। अब अगर आपने एक एक्स लेना है, तो आपको दो वाई देने पड़ेंगे। टू पे देखें, नेशन टू, ये नेशन टू के अपर कर्व को एच पॉइंट पे कट कर रहा है। ये देखें 40, और नीचे आप आए तो 20। ये पॉइंट क्या शो करता है, नेशन टू जो है वो 40 यूनिट्स ऑफ वाई इज विलिंग टू एक्सपोर्ट और ऑफर इन रिटर्न फॉर 20 यूनिट्स ऑफ एक्स। ये इसका अपर कर्व है टू पे। टू का मतलब क्या है, एक एक्स दो वाई के बराबर है। एक एक्स लेने के लिए इस नेशन को दो वाई देने हैं। तो 20 एक्स अगर इन्होंने लेने हैं, तो इनको कितने वाई देने पड़ेंगे, 40। हाँ, लेकिन अब नेशन वन का हमें यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा। तो नेशन वन का आइडिया हमें कहाँ से होना है, नेशन वन के जो उसके हालात हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, या उनकी क्या सिचुएशन है, या उनकी डिमांड पर वाई, और द अमाउंट ऑफ एक्स दे आर विलिंग टू ऑफर फॉर वाई, वो क्या है, वो हमें पता चलना है ऑफर कर्व ऑफ नेशन वन। और वो कौन सा है, ये वाला नेशन वन। ये प्राइस लाइन टू है, ये कहीं पे आपस में मिल नहीं रही। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये ऊपर की तरफ सीधा लेके जाना है ऊपर। आप देख सकते हैं ये इस तरफ उठ जाएगी, और इधर से इसके आफर कार को इसी ट्रेजेक्ट्री के साथ, जैसे ये मुड़ रहा है, इसी तरह से इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एक पॉइंट आएगा, और आप अगर इसको एग्जैक्टली लेबल करेंगे, तो जो नेशन वन है वो 70 यूनिट एक्स के बदले में 140 यूनिट्स ऑफ वाई लेने के लिए तैयार है। नेशन वन क्या कर रही है, वो 20 एक्स के बदले में 40 वाई देने के लिए तैयार है। लेकिन जो नेशन वन है प्राइस लेवल टू पे, क्योंकि एक्स की प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो सप्लाई लाभ सप्लाई को आप देखें, एक्स की प्राइस हो गई है टू। तो नेशन टू क्या करेगी, एक्स ज्यादा सप्लाई करेगी, और टू पे प्राइस क्या है वाई की, वो बहुत कम है। यानी एक एक्स के बदले में दो वाई, या एक वाई के लिए हाफ एक्स। तो नेशन वन एक्स तो ज्यादा सप्लाई करेगी, लेकिन वाई की डिमांड उनकी कैसी होगी, वो भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वाई की प्राइस बहुत नीचे गिर गई। इसमें देखिए दोनों चीजें शामिल हो गई हैं, लाभ सप्लाई भी और लाभ डिमांड भी। एक्स की प्राइस बढ़ी है, दे विल सप्लाई मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। वाई की प्राइस कम हुई है, दे विल डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ वाई। तो फिर क्या है, आप देख रहे हैं ये 70 यूनिट एक्स के सप्लाई करेंगे, 140 यूनिट्स वाई के डिमांड करेंगे। तो ये इनका ऑफर कर्व है। दे विल ऑफर 70 यूनिट्स ऑफ एक्स इन रिटर्न फॉर 140 यूनिट्स ऑफ वाई। तो जब ये इंटरेक्शन होगा मार्केट में, आप जाएंगे, तो नेशन टू वो तो 40
यूनिट एक्स वाई की सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन ये 140 लेने के लिए तैयार है। वाई की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई थोड़ी है, तो प्राइस को क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगी। दूसरी तरफ आप एक्स को देख लें। एक्स की डिमांड है उनकी 40 वाई दे के 20 यूनिट्स ऑफ वाई। अब 20 यूनिट्स ऑफ एक्स, 40 वाई देने के लिए तैयार है, 20 यूनिट एक्स के लेने के लिए तैयार है, 20 की डिमांड है। लेकिन नेशन वन इस प्राइस लाइन पे कितने यूनिट एक्स के देने के लिए तैयार है, 70। उनकी डिमांड है 20 की, इनकी सप्लाई है 70। तो क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस को, ये प्राइस ऑफ एक्स को, वो 20 लेने के लिए आ रहे हैं, ये 70 देने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या होगा, एक्स की प्राइस नीचे आएगी। तो नीचे आने का मतलब है एक्स की प्राइस कम होगी, वाई की बढ़ेगी। तो फिर किधर जाना है, ये दोबारा वन की तरफ आए। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे ही ट्रेड होगी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसको मैंने जैसे कहा कि आपने ये अगले अगली क्लास से पहले पहले आपने ये बना के मुझे, आप व्हाट्सएप ना भी करें लेकिन उसमें आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इस पिक्चर को आपने बना के व्हाट्सएप कर देना है, या आपने एलएमएस पे अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हर बंदे का उसमें ग्रेडिंग भी हो जाएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बंदा अपना अपना बनाएगा। ये मैंने आपको बताया इन दोनों में काफ़ी रिलेशनशिप है। आप लास्ट टाइम भी हमने इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम दोनों प्रोडक्शन फ्रंटियर को भी यूज़ करते हैं, इंडिफरेंस मैप को भी यूज़ करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, इट कंसीडर्स ऑल मार्केट्स टुगेदर, नॉट जस्ट द मार्केट फॉर कमोडिटी एक्स। आपने देखा अभी जो ऊपर वाली फिगर हमने देखी उसमें वाई की मार्केट भी शामिल है, एक्स की मार्केट भी शामिल है। लेकिन जो पार्शियल होता है, पार्शियल का मतलब है एक कमोडिटी, सिंपल हमने एक बंदे की या एक फर्म की या एक कमोडिटी का सप्लाई और डिमांड देखते हैं। लेकिन ये जो आप आफ्टर कार वाला एनालिसिस देख रहे थे, एट द सेम टाइम एक्स की सप्लाई डिमांड की भी हम बात कर रहे हैं, वाई की सप्लाई और डिमांड को भी हम देख रहे हैं। तो आपने अभी देखा ऊपर भी कि चेंजेस इन द मार्केट फॉर एक्स अफेक्ट अदर मार्केट्स विच पॉसिबली इम्पैक्ट द मार्केट फॉर एक्स। एक्स के ऊपर तो असर पड़ेगा अभी, लेकिन साथ में आपने देखा था वाई की डिमांड और उसकी सप्लाई पे भी असर पड़ा था। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर मोर कंप्लीट एनालिसिस, तो इसलिए इसमें कंप्लीटनेस आती है। अब हम, ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम। हम एक एक कमोडिटी की अगर हम बात करें, एक्स की और वाई की, तो फिर क्या होगा। ये एक्स एक्सिस पे एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी एक्स है, वाई एक्सिस पे एक्स की प्राइस है इन रिलेशन टू वाई, यानी रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो इस साइड पे एक्स की प्राइस बढ़ रही है और वाई की प्राइस कम हो रही है। आप पी एक्स ओवर पी वाई, तो ये देखिए 1/4 से लेके 1.5, 1.5 आप कह लें, तो ये हो रहा है। तो यानी पी एक्स बढ़ रहा है और पी वाई कम हो रही है। ऊपर जाएंगे तो पी एक्स बढ़ता है, पी वाई कम हो रही है। और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स है। तो आप देख सकते हैं एक्स की एक्सपोर्ट्स कब शुरू होंगी, जब वर्ल्ड मार्केट में रिलेटिव कमोडिटी प्राइस 1/4 से ज़्यादा होगी। तो 1/4 या 1/4 से कम पे एक्स विल नॉट बी एक्सपोर्टेड। आपने देखा ऊपर भी आपने देखा है। तो एक्सपोर्ट्स कब शुरू होनी है, सप्लाई ऑफ एक्स, ये आप देख रहे हैं सप्लाई ऑफ एक्स, और ये डिमांड फॉर एक्स है इन द वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट में एक्स की सप्लाई शुरू होनी है 1/4 पे। आपने अभी देखा था 1/2 पे एक्स की सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। एक्स की सप्लाई आपने देख लिया कि वो थी
ये देखें 40 यूनिट्स, एक्स की सप्लाई 40 यूनिट्स। लेकिन अगर जैसे हमने कहा था 40 या 140 थी, आपने जब नेशन टू की उसका ऑफर कर्व आगे लेके जाते हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, 140 थी या 120 है। तो ये देखें एक्स की डिमांड 120 है, तो ये है एक्सेस डिमांड। जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी वन पे। वन पे क्या है, सप्लाई ऑफ एक्स कितनी है 60, और डिमांड पर एक्स कितनी है, वो भी 60 थी। आप देख रहे हैं ये डिमांड कर्व आ रहा है आपके सामने। तो ये है इक्विलिब्रियम। इसके बाद अगर प्राइस 1.5 या 2 हो जाती है, 1.5 पे आप देखें तो यानी 1.5, 1.5 वो ग्राफ के अंदर तो नहीं है, लेकिन आप ये भी बनाएंगे 1.5 के साथ भी आपने बनाना। मैं आपको पिछली स्लाइड में बता भी देता हूँ कि 1.5 कहाँ पे होगी, या ये जो 1.5 है, ये देखें ये 1 है और ये 2 है, तो 1.5 कहाँ पे होगी, इसके दरमियान में, यहाँ से इधर। तो ये 1.5 पे आपको सप्लाई और डिमांड दोनों आपको क्लियर हो जानी है, तो ये आप बनाएंगे। 1.5 पे एक्स की जो सप्लाई है वो है, जितने भी 50 यूनिट 670 यूनिट्स कर लें, लेकिन जो डिमांड है एक्स की वो है 40 की। ये आप देख सकते हैं 1.5 का मतलब है एक एक्स के बदले में 1.5 यूनिट्स ऑफ वाई मिल रहे हैं। तो एक्स की सप्लाई ज़्यादा होगी, वाई की एक्स की डिमांड कम होगी, तो ये है एक्सेस सप्लाई। तो फिर क्या होगा, दोबारा वापसी ई पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम पे ही रहेंगे। आपका जो इक्विलिब्रियम है ये ही आपके लिए वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इसके ऊपर प्रिवेल करें। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हम ये जो ऊपर बात कर रहे हैं रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, इसी को ही हम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह देते हैं। तो मतलब नेशन वन के लिए रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस क्या है, पी एक्स ओवर पी वाई। यानी पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट आइटम फॉर ये नेशन वन, और पी वाई क्या है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट आइटम फॉर नेशन वन। तो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर फर्ज करें नेशन वन एक से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है और एक से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, फिर हम सारी एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे और सारी इंपोर्ट्स को अलहदा से ऐड करेंगे और उनका एक इंडेक्स बना लेंगे। तो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट आइटम प्राइस इंडेक्स, और डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्टेड आइटम। तो ऊपर लिखा हुआ भी है, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए नेशंस एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। तो इसका उलट, नेशन वन की अगर पी एक्स और पी वाई होंगी तो नेशन टू की टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी, नेशन टू का एक्सपोर्ट आइटम है वाई और इंपोर्ट आइटम है एक्स, तो उनका रेसिप्रोकल, यानी नेशन वन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर नेशन टू। तो इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन टू। तो नेशन वन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो नेशन टू के टर्म्स ऑफ ट्रेड का उलट है। ये मैंने आपको बताया है। अगर एक से ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटीज हैं, द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। इसको हम कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। मैंने आपके सामने बता दिया है कि नेशन वन एक्सपोर्ट्स एक्स एंड इंपोर्ट्स वाई, इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी इक्वल टू दिस। तो
आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मसलन एक्स की प्राइस 100 से 120 हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? 120, पहले एक्स भी 100 का है, वाई भी 100 के है, तो 100 से 120 हो जाना। ये कितने परसेंट इंक्रीज है इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड? 20%। क्योंकि एक्स की प्राइस 120 हो गई है, वाई की प्राइस 100 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 20% है, इंटू 100 करेंगे। हाँ, लेकिन नेशन टू की टर्म्स ऑफ ट्रेड वो डिफरेंट होंगी। उनकी क्या होंगी? उनकी आप देख सकते हैं कि उनका वो 120, उनको इंपोर्ट आइटम एक्स अब 120 है, और उनकी एक्सपोर्ट की प्राइस क्या है? 100। तो 100/120 इंटू 100, तो वो जो भी फिगर आएगी वो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे। ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम मैं अभी आपसे, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं और कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछूंगा। इसलिए आप लोग प्लीज़, कोई भी कोई मसला है आपका